भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। BTB हटाओ संघर्ष समिति का 7 दिसंबर को मरते दम तक उपोषण। शासन प्रशासन की कार्रवाई पर एक्शन कुछ नहीं। क्या होगा कोई एक्शन? महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी मंडी में कब होगा नगर परिषद का राज? BTB के अन्याय से कब मिलेगा किसान, नागरिक और हमाल को छुटकारा? BTB हटाओ संघर्ष समिति के आंदोलन के बाद शासन प्रशासन कार्रवाई करते तो नजर आ रहा है, लेकिन ऑफिशियल तौर पर BTB मार्केट पर एक्शन नहीं लिया गया और BTB हटाओ संघर्ष समिति की मांगे भी पूरी नहीं हुई। BTB में हो रही अवैध वसूली, किसानों की लूट, व्यापारियों की लूट और शासकीय पैसों का गबन को लेकर कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से जाँच की प्रक्रिया बड़े जोरों शोरों से शुरू है पर कार्रवाई नहीं हुई है। BTB पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और BTB हटाओ संघर्ष समिति के मांग जो इस प्रकार है। BTB का नाम हटाकर तुरंत महात्मा ज्योतिबा फुले भाजी सब्जी मंडी ऐसा दर्शनी फलक लगाया जाए। भाजी मंडी परिसर में महात्मा फुले की 15 फीट की पूरी मूर्ति स्थापित करे। जिला सामान्य अस्पताल की तरफ का गेट तुरंत खोला जाए। अवैध रूप से भाजी मंडी का कैंटीन और अन्य बांधकाम गिराया जाए। अभी तक व्यापारियों के नाम पर दुकानें नहीं की गयी, उनके नाम पर करारनामा कर नगर परिषद टैक्स लगाया जाए। BTB ने अवैध तरीके से महसूल जमा किया है, उनकी उच्च स्तर पर जांच करे। जिन व्यापारियों से 5 लाख रुपए लेकर 200 रुपए प्रतिदिन लेकर किराया वसूली की गई, वह सभी रकम नगर परिषद में जमा करे। मालिकाना हक ना होते हुए भी किसानों एवं व्यापारियों से अवैध वसूली करने वाले BTB पर फौजदारी गुनाह दर्ज करे। अवैध रूप से बाजार चिट्ठी के नाम से की गई वसूली को जमा करे। नगर परिषद के तत्कालीन पद नगर सेवक, पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी इनके सहयोग से 9 साल के लीज करारनामा करने का अधिकार ना होने के बावजूद भी BTB के साथ करारनामा करने वालों पर गुनाह दर्ज करे। इन 10 मांगों को लेकर 7 दिसंबर 2023 को महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी मार्केट के सामने मरते दम तक उपोषण करने का आह्वान BTB हटाओ संघर्ष समिति ने किया है। इस उपोषण में किसान, हमाल, व्यापारी और नागरिक BTB संघर्ष समिति के पदाधिकारी, कार्यकर्ता के साथ इस उपोषण पर बैठा जाएगा। इस उपोषण में सामाजिक संगठन के नेता परमानंद मेश्राम, अंकुश वंजारी, जिलाध्यक्ष प्रहार, महेंद्र मेंढे, किसान नेता गुलाब बराई, विनोद चकोले, रामेश्वर कामले, किसान व्यापारी दिलीप मंडुरकर, सब्जी भाजी थोक व्यापारी उमेश कबने, किसान दक्षिणा मेंढे, किसान नेता नलिनी काले, सरपंच खमारी, अश्विनी भीवगड़े, सामाजिक कार्यकर्ता का सहभाग इस उपोषण में रहेगा। 4 पहिया वाहन ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर। चार गंभीर जख्मी। वैनगंगा नदी पुल की घटना।
भंडारा से साकोली की ओर जा रही 4 पहिया वाहन ने साकोली से भंडारा जा रहे 2 पहिया सवारों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती किया गया है। पणन विभाग के तहत खरीदी केंद्र चालक संस्थाओं को खरीफ धान खरीदी के निर्देश जारी होने के पूर्व ही कुछ केंद्र चालक संस्थाओं ने खरीफ धान की खरीदी कर अवैध रूप से धान का संग्रहण किया गया है। इस मामले में जिला पणन अधिकारी के निर्देशानुसार मामले की जांच के दौरान खरीदी केंद्र चालक संस्था के नजदीकी राइस मिल के गोदामों में धान का अवैध संग्रहण पाए जाने पर कुल 3,02,000 रुपयों के जुर्माने की कार्रवाई की गई है। उक्त कार्रवाई विगत 25 नवम्बर को तहसील के आसोला के बहुउद्देशीय सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था के बुनियादी खरीदी केंद्र के नजदीकी आशीर्वाद राइस मिल में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत इस वर्ष खरीफ धान खरीदी के पूर्व तहसील के कुछ संस्थाओं को केवल किसानों के 7/12 ऑनलाइन पंजीयन करने के निर्देश जारी किए गए थे, किंतु उक्त निर्देशों का गैर लाभ उठाकर तहसील के आसोला के बहुउद्देशीय सुशिक्षित बेरोजगार संस्था के खरीदी केंद्र के तहत अवैध रूप से धान खरीदी शुरू कर संग्रहण किया गया था। हालांकि इस मामले में जिले के पणन अधिकारी ने तुरंत इस संस्था के जांच के निर्देश जारी किए थे, जबकि जांच के दौरान धान का अवैध संग्रहण पाए जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए। उक्त निर्देशानुसार लाखांदूर बाजार समिति के सचिव श्रीकांत दोनाटकर के नेतृत्व में अन्य कुछ अधिकारियों ने मामले के खरीदी केंद्र चालक संस्था के गोदामों की जाँच की गयी। इस दौरान खरीदी केंद्र चालक संस्था के नजदीकी आशीर्वाद राइस मिल के कुल 2 गोदामों में 4,400 क्विंटल धान का अवैध संग्रहण देखा गया। इस दौरान मामले की जांच कर रहे अधिकारी कर्मियों ने राइस मिल के कुल 2 गोदामों में पाए गए धान के अवैध संग्रहण का पंचनामा कर कुल 3,02,000 रुपयों के जुर्माने की कार्रवाई की है। हालांकि उक्त कार्रवाई लाखांदूर क्रू उबास के सचिव श्रीकांत दोनाटकर, वीटी मडावी, सीडी बेंद्रे आदि कर्मियों सहित एसएस ठेंगरी, एनटी मोडघरे हटवार उपस्थित थे। प्रेम प्रसंग में गोंदिया में एक युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। गोंदिया शहर से सटे गोंडीटोला रोड के पास देर रात 20 वर्षीय प्रज्वल मेश्राम की हत्या के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक का आरोपी के बहन के साथ प्रेम संबंध था। गोंदिया शहर के पास कुडवा के गोंडीटोला रोड चौक के पास एक युवक की बड़े बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक का नाम प्रज्वल मेश्राम, उम्र 20 वर्ष है। मृतक प्रज्वल का आरोपी संकेत बोरकर की बहन के साथ प्रेम संबंध था। आरोपी संकेत ने प्रज्वल को कई बार कहा था कि मेरी बहन से रिश्ता मत रख, लेकिन इसके बाद भी प्रज्वल आरोपी के बहन का पीछा करता रहा, जिसके बाद आरोपी ने प्रज्वल को मारने की साजिश रची और पूरी प्लानिंग के साथ संकेत ने अपने दोस्त के साथ मिलकर प्रज्वल को रात के समय मिलने को बुलाया, जहां वाद विवाद के बाद उसने प्रज्वल की चाकू से मारकर हत्या कर दी। इस घटना की जानकारी मिलने पर रामनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी संकेत बोरकर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस मारपीट के दौरान संकेत बोरकर का एक साथी घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की आगे की जांच रामनगर पुलिस कर रही है। 28 नवंबर को दोपहर 12 बजे लाखांदूर में नेचुरल ग्रोवर्स शुगर फैक्ट्री के प्रथम चीनी मिल के गन्ना पिराई सत्र का शुभारंभ एवं मौली पूजन कार्यक्रम सांसद प्रफुल्ल पटेल के शुभ हस्ते संपन्न होगा। सांसद प्रफुल्ल पटेल के अथक प्रयासों से गन्ना किसानों के हित में पुनः चीनी मिल प्रारंभ की जा रही है। वर्तमान में चीनी कारखाने की क्षमता 800 मीट्रिक टन है और भविष्य में कारखाने की क्षमता बढ़ाई जाएगी। साथ ही गन्ना किसानों को अगले वर्ष की खेती के लिए बीज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कारखाने से क्षेत्र के हजारों किसानों को लाभ होगा। खेतीहर मजदूरों और बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। लाखांदूर, पौनी, अर्जुनी मोरगांव, साकोली, लाखनी और आसपास के क्षेत्र के गन्ना किसानों के लिए यह मिल वरदान साबित होगी। शुगर फैक्ट्री के गन्ना पिराई सत्र का उद्घाटन और मौली पूजन कार्यक्रम चीनी फैक्ट्री परिसर लाखांदूर में होगा। इस अवसर पर पूर्व विधायक राजेंद्र जैन, विधायक मनोहर चंदिकापुरे, विधायक राजू कारेमोरे, नाना पंच
बुद्धे, सुनील फुंडे, विनोद ठाकरे, संजय गुर्जर और सत्यजीत गुर्जर प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। नेचुरल ग्रोवर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल ने क्षेत्र के किसानों एवं नागरिकों से गन्ना पिराई सत्र के उद्घाटन कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील की है। BS क्राइम इंडिया न्यूज और साप्ताहिक आवाज भंडारा के संपादक शमशेर खान के जन्मदिन पर दोस्त, परिवार, ऑफिस स्टाफ और BS क्राइम इंडिया न्यूज के दर्शक, पत्रकार मित्र, पुलिस विभाग, महसूल विभाग, डॉक्टर्स, वन विभाग, जिलाधिकारी कार्यालय, नगर परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारियों तथा नेता और जनप्रतिनिधि, आमदार, खासदार ने जन्मदिन की शुभकामना और जो दुआएं दी है, उन सभी का BS क्राइम इंडिया न्यूज और साप्ताहिक आवाज भंडारा के संपादक शमशेर खान ने तहे दिल से शुक्रिया किया है और साथ ही ऐसा विश्वास और प्यार बनाए रखने की कामना की है। खरीफ के मौसम की धान खरीदी एक माह से भी अधिक समय बीतने के बाद प्रारंभ हो सकी। अब दूसरा माह बीतने को चंद दिन शेष है और अभी धान की खरीदी प्रारंभ हुई है। जिला पणन अधिकारी सुधीर पाटिल ने बताया कि जिले में अब तक 50,000 क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। इस बार जिन किसानों के पास वित्तीय वर्ष 2023-24 का 7/12 है, उन्हें लाइव फोटो अपलोड करना आवश्यक है, तभी उनका पंजीकरण हो रहा है। जो किसान अपना धान बेचना चाहते हैं, उन्हें स्वयं खरीद केंद्र पर जाकर अपना लाइव फोटो अपलोड करना पड़ रहा है। अभी तक 64,000 किसान अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। बता देना आवश्यक है, पिछले वर्ष लगभग 42 लाख क्विंटल धान की खरीद जिले में हो चुकी थी। इस बार उससे अधिक धान की खरीद होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि इस बार पिछले वर्ष से कम उत्पादन होने की संभावना कृषि विभाग ने व्यक्त की है। बचपन का जीवन एक अनमोल खजाना होता है। बचपन की कई यादें जीवन भर याद रहती है। बचपन में कोई चिंता और जिम्मेदारी नहीं होती। हालांकि कुछ बच्चों को बचपन में अपना पेट भरने में कठिनाई होती है। भंडारा जिले में बाल मजदूरों की संख्या भी कम नहीं है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति की ओर से पिछले 14 वर्षों में बाल श्रम को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए किए गए प्रयास बेहद सफल रहे। इसके बावजूद कई बच्चे अभी भी मजदूरी करते नजर आते हैं। भंडारा जिले में अभी भी बड़ी संख्या में बाल मजदूर है। जिले में ऐसे बच्चे हैं जो कचरा इकट्ठा करते हैं, लोहा इकट्ठा करते हैं और उसे बेचते हैं, होटलों और अन्य व्यवसायों में काम करते हैं और भीख मांगते हैं। माता पिता की उपेक्षा के कारण मांग, गारुड़ी, नाथ जोगी और अन्य समुदायों के बच्चे अनिच्छा से बाल श्रम की ओर मुड़ते हैं। सरकार ने 2016 में बाल और किशोर निवारण विनियम अधिनियम लागू किया है। बताया जाता है कि कार्रवाई के डर से कई बच्चों का जीवन सुखमय हो गया है। माता पिता भी उनका पालन पोषण कर रहे हैं। जिले में स्कूली शिक्षा छोड़कर मजदूरी करने वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए जिला परिषद शिक्षा विभाग की ओर से सर्च अभियान चलाया जाता है। कई ईंट भट्टों पर जाकर स्कूली बच्चों को श्रम कराने से मुक्त किया गया। श्रमिकों के बच्चों के लिए हर साल विशेष स्कूलों की व्यवस्था की जाती है। इन बच्चों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश डालने का प्रयास किया जा रहा है। दोपहर के दौरान खेत परिसर के नहर में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से जुए का आयोजन कर पैसों के हार जीत की बाजी लगाने की गुप्त खबर पुलिस को दी गई, जिसके आधार पर पुलिस ने जुए अड्डे पर छापा मारकर कुल 5 जुआरियों को जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़कर मामला दर्ज किया है। उक्त कार्रवाई लाखांदूर पुलिस द्वारा विगत 24 नवंबर को दोपहर के दौरान तहसील के कुड़ेगांव खेत परिसर के नहर में की गई है। इस कार्रवाई के तहत पुलिस द्वारा कुड़ेगांव निवासी धनराज रामचंद्र बावन कुले, उम्र 32 वर्ष, गौराला
निवासी योगेश मानिक खरकाटे उम्र 34 वर्ष, खैरना निवासी एकनाथ देवीदास भानरकर उम्र 40 वर्ष, रोहनी निवासी खुशाल अंबादास हटवार उम्र 40 वर्ष व आतली निवासी नारायण बुधा शहारे उम्र 58 वर्ष नामक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से कुड़ेगांव के खेत परिसर के नहर में अवैध रूप से जुए अड्डे का आयोजन कर पैसों के हार जीत की बाजी लगाए जाने की चर्चा थी। इस घटना की गुप्त जानकारी पुलिस को मिलते ही थानेदार रमाकांत कोकाटे के मार्गदर्शन में पुलिस हवालदार विलास मातेरे, सतीश सिंगन जुड़े, पुलिस अमलदार टेकचंद बुर्डे व नीलेश शहारे आदि पुलिस कर्मियों ने जुए अड्डे पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने 5 आरोपियों को अवैध रूप से जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़कर आरोपियों से कुल 2290 रुपयों का माल जब्त किया गया। इस मामले में पुलिस ने घटना के आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू है। गढ़चिरौली जिले की एटापल्ली तहसील के टिटोला गांव में गुरुवार की रात नक्सलियों ने एक पुलिस पटेल की हत्या की थी। यह घटना ताजी थी कि शुक्रवार को नक्सलियों के पुलिस मुखबिरी के संदेह में और एक युवक की गोलियां दागकर हत्या कर दी। इस घटना से परिसर में खलबली मच गई है। मृतक युवक का नाम अहरी तहसील के कापेवंचा गाँव निवासी रामजी आतराम उम्र 27 वर्ष है। घटनास्थल पर नक्सली पत्रक मिले हैं, जिसमें नक्सलियों ने रामजी या पुलिस मुखबिर होने का दावा किया है। बता दे कि दक्षिण गढ़चिरौली में नक्सलियों द्वारा माह भर में 3 लोगों की हत्या किए जाने से इस क्षेत्र में दहशत का वातावरण है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 24 नवंबर को अहरी तहसील के राजाराम खानला पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कापेवंचा निवासी रामजी नामक युवक अपने खेत में काम कर रहा था। इस दौरान शाम के समय बंदूकधारी नक्सलियों ने उसके खेत में पहुंचकर उसको गोलियां दागकर हत्या कर दी। रामजी पुलिस मुखबिर नहीं था, ऐसी बात पुलिस विभाग ने कही है। इस घटना संदर्भ में मामला दर्ज किया गया है। भंडारा जिले में तुअर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। तुअर फसल में फूल आ गए हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से बादल छाए रहने के कारण इसका सीधा असर तुअर की फसल पर पड़ा है। कीटों के प्रकोप से तुअर उत्पादक किसानों में भी चिंता का माहौल है। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि किसानों पर एक बार फिर संकट मंडराने लगा है। लगातार नुकसान से त्रस्त किसान हमेशा खतरे में रहते हैं। पर्यावरण में बदलाव को अगर कोई महसूस कर सकता है तो सबसे पहले खेतों में फसलों को महसूस होता है। ऐसी स्थिति आज तुअर की खड़ी फसल पर आ गई है। बादल छाए रहने के कारण कुछ स्थानों पर फूल झड़ने से फलियां नहीं आएगी। जिन खेतों में फलियां पकड़ी गई थी उन्हें कीटों ने नष्ट कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि इससे बड़ा नुकसान होने वाला है और इसके चलते किसानों को चिंता है कि खड़ी फसल फिर बर्बाद हो जाएगी। किसानों के चेहरे पर उदासी देखने मिल रही है। ऐसे वातावरण से पैदा होने वाले कीट भी एक बड़ी समस्या है। फूलों के झड़ने और कीटों का कोई समाधान नहीं है, इसलिए इस समस्या से कैसे निपटा जाए, फसल को कैसे बचाया जाए, किसान परेशानी में दिख रहे हैं। जिले का मुख्यालय होने वाले शहर में विविध सरकारी, निम सरकारी कार्यालय, महामंडल एवं बैंक है। इसमें से कई कार्यालय की इमारत मुख्य सड़क पर है। इस जगह पार्किंग की सुविधा नहीं होने से यहाँ के कर्मचारी एवं नागरिकों के वाहन सड़क पर ही रखे जाते हैं, जिससे आवागमन में परेशानी होकर यातायात की समस्या निर्माण हो रही है। शहर के कई निजी इमारतों को सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था तथा बैंक के लिए किराए से दिया गया। इन इमारत के सामने पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कर देना आवश्यक है। इसमें से कुछ ही कार्यालय एवं बैंक के सामने पार्किंग है। इस वजह से प्रतिदिन सैकड़ों नागरिक अपने विविध कामों के लिए आते रहते हैं। सुबह 11 बजे से 4 बजे तक नागरिकों की भीड़ रहती है। अधिकतम ग्राहक अपनी मोटरसाइकिल एवं कार से आते हैं। उनके वाहन रखने के लिए पार्किंग की सुविधा नहीं होने से जगह मिले उस जगह वाहन खड़े किए जाते हैं। यह वाहन अस्त व्यस्त खड़े रहने से इस मार्ग से जाने वाले अन्य वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सामने से वाहन आने पर बाहर निकलने के लिए खड़े होने वाले वाहनों के कारण समस्या निर्माण होती है। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। भंडारा की स्थानीय अपराध शाखा की एक टीम ने मोहाड़ी तहसील के मुंडरी के निकट से बहने वाली वैनगंगा नदी घाट पर छापा मारते हुए अवैध रेत उत्खनन और परिवहन में संलग्न 2 ट्रैक्टरों को पकड़ा। यह कार्रवाई 25 नवंबर को आधी रात के दौरान की गई।
बिजली लाइन पर हुक डालकर बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ तुमसर पुलिस ने कार्रवाई की। दिनेश विठल भगत उम्र 50 वर्ष ने बिजली लाइन में हुक लगाकर बिजली चोरी की थी। दिनेश भगत पर 10,740 रुपए मूल्य की 713 यूनिट बिजली चोरी करने का मामला दर्ज किया गया है। पैसे मांगने गए एक युवक पर चाकू से हमला कर घायल करने की घटना देववाड़ी में घटी। फिरियादी गांधी वार्ड देववाड़ी निवासी विक्रम कुमार दानी मंडल उम्र 32 वर्ष उधार के पैसे मांगने के लिए हीरा सिंह गौर उम्र 23 वर्ष के घर गए थे। उस समय हीरा सिंह ने विक्रम कुमार के हाथ पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। तुमसर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। शराब पीकर एवं सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। भोजापुर निवासी राकेश लक्ष्मण मेश्राम, राजकुमार बक्काराम डोंगरे, आसाराम परसराम मोटघरे, ऋषभ मुरारी तुप्टे, सुरेश गेनलाल टेमरे, आकाश रंजन शेंडे, रवि चिंचखेड़े, विजय कुसन पडोले, शामराव तिमाजी पिंगले कार्रवाई हुए चालकों के नाम है। दोपहिया चालक में एसटी बस के दरवाजे को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दोपहिया चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना साकोली पुलिस थाने के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर घटित हुई। एसटी बस चालक की शिकायत पर दोपहिया चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। 2 संदिग्ध बदमाशों पर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपियों में नागपुर के बुद्ध विहार परिसर निवासी मनीष दशरथ निनावे उम्र 25 वर्ष, शुभम हीरालाल सोनी उम्र 31 वर्ष का समावेश है। पुलिस ने दोनों पर मामला दर्ज कर लिया है। अज्ञात चोरों ने मौका देखकर दोपहिया चुरा ली। घटना आंदलगांव में घटित हुई। आंदलगांव निवासी अनिल रघुनाथ कोहाड़े उम्र 32 वर्ष की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।